अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त जारी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, उसके अंदर से कुछ बड़ी ही तहलका खेज खबरें आई हैं कि किस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली खान ने मंसूर उस्मान अवान ने स्नब किया जस्टिस मुनीब अख्तर को, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और किस तरह से चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस तमाम खेल में खामोश तमाशाई बने रहे। उन्होंने हुकूमत का साथ भी दिया, और किस तरह से जस्टिस जाहिया अफरीदी की क्या पोजीशन थी, हुआ क्या है, कौन आवाज़ें देता रहा जस्टिस मुनीब अख्तर को, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्यों वॉकआउट किया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से, और क्या वजह हुई कि जिसे कहते हैं ना वो लाहौर से जो सीनियर प्यूनर जज हैं जस्टिस शुजात अली खान वो शरीक ना हो सके, और इसके अलावा लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ वो क्यों गायब हो गए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से, वो क्यों नहीं आए, क्या गेम थी, सब कुछ आपके सामने रखेंगे आज। तो देखिए, आज क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला रखा था सुप्रीम कोर्ट में, आज दिन 11:30 बजे इजलास शुरू हुआ, और इस इजलास में ना सिर्फ के वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में जो अमेंडमेंट थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक की कमेटी ने पेश की थी 3 मई के इजलास में, वो ज़ेर गौर आनी थी वो तरमीम, बल्कि जो तमाम हाई कोर्ट्स की जो खाली वैकेंसीज़ हैं उनके जजेस की तैनाती के लिए भी आज बात होनी थी, उन पर भी नामों पर मांगे गए थे। तो उस पर ये इजलास था आज सुबह जब ये इजलास शुरू हुआ। अगर आपको याद हो, पिछला इजलास जो 3 मई को जिसको मौखर कर दिया गया था, तो उसकी जो प्रेस रिलीज थी उसमें बताया गया था कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो जो लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़, और ये 3 मई के इजलास में जो पिछले 5-6 माह से तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक की कमेटी मुसवदा तैयार करके बैठी हुई थी, पहले तो वो तरमीम पेश ही नहीं की जा रही थी, फिर इंदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने बड़ा एहसान करके वो इजलास बुलाया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि उन तरमीम पर गौर किया जाए और पास करनी है तो जो भी किया जाए। लेकिन जब वो 3 मई को इजलास हुआ, लॉ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि जी हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, उससे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैयत ही तब्दील कर देंगे, तो अभी आप ये जो रूल्स में अमेंडमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक करके लाए हैं उन पर गौर मत करें। तो इस पर जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि ठीक है, आप आइनी तरमीम कर लें, और इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने इजलास मौखर कर दिया। अब उसके बाद आपको पता है 3 मई के बाद फिर पहले जून का महीना आया, जो पीटीआई की रिज़र्व सीटों का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर थे, उनके 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत की जो माले गनीमत की लूटी हुई रिज़र्व सीटें थी वो मुअत्तल कर दी, और मामला जो उसको भेज दिया कमेटी को कि वो जो भी लार्जर बेंच है फुल कोर्ट बनाए, और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी चले गए। फिर जुलाई के करीब का वक्त आया, नया बेंच बना, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, और अल्टीमेटली हुकूमत मुकम्मल तौर पे वो इजाफी नशस्तें खो बैठी, और उस सूरत में हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी चली गई। तो वो अब आइनी तरमीम तो मुमकिन रही नहीं थी, अब जुगाड़े लगा रहे थे, कभी पीटीआई के लोगों को उठाना है, कभी मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाना है। और ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो ऑफ़र दी गई थी डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, 2 सेनेट की नशस्तों की, केपी के गवर्नर की, ये नशस्तें और ये आइनी पोजीशन मौलाना फजल रहमान साहब को ऑफ़र की गई थी हुकूमत की तरफ से कि अगर वो जुडिशल पैकेज को सपोर्ट कर दें, उस आइनी तरमीम को सपोर्ट कर दें। लेकिन अब उस मामले में भी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आइनी तरमीम है जजेस की उम्र बढ़ाने वाली, उसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ पे ये जब देखा कि ना एक्सटेंशन मिल रही है चीफ जस्टिस काजी फाइसा को, ना आइनी तरमीम हो पा रही है, तो हुकूमत, और ऐसा लगता है काजी फाइसा साहब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस नतीजे पर पहुँचे कि चलो जाने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह के पर तो काट के जाओ, या जो कोई भी अगला चीफ जस्टिस आना उसके पर काट के जाओ। उसके लिए फिर आज ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया,
कि उन तरामीम के मुसवदे पर यहाँ पर गौर किया जाए जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंसूर मलिक ने तैयार कर रखी हैं। लेकिन आज जैसे ही ये इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इजलास के एजेंडे और उस मुसवदे पर गौर से पहले हुकूमत पाकिस्तान बताए। आपको हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दें कि आज इजलास में जस्टिस शुजात अली खान जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर कुने जज हैं वो शरीक नहीं थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि क्योंकि वो बीमार हैं, उनको डॉक्टरों ने ट्रैवल करने से मना किया है, तो उनको वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की इजाज़त दी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, इसलिए वो इजलास का हिस्सा ही नहीं बने। लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ आज आए ही नहीं सिरे से इजलास में, तो वफाक की तरफ से सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान इजलास में शरीक थे। तो जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप इजलास के एजेंडे पर गौर करने से पहले हुकूमत हमें जवाब दे कि पिछली दफ़ा हमने इजलास इनके कहने पर मौखर किया था कि आइनी तरमीम ये ला रहे हैं, तो उस आइनी तरमीम का क्या बना। जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने उन्होंने खुद हमें बताया और इन अदर वर्ड्स उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को स्नब किया और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमसे नहीं पूछ सकता कि उस आइनी तरमीम का क्या बना, ये आपका मैंडेट नहीं है हमसे पूछना। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा से कहा, उन्होंने कहा लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर का साथ फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पिछली दफ़ा क्यों कहा था कि आइनी तरमीम ला रहे हैं, फिर आपका भी मैंडेट नहीं था कि आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में या के लॉ मिनिस्टर ऐलान करते कि आइनी तरमीम आ रही है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने खुद हमें बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को कहा कि लॉ मिनिस्टर को भी यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था कि आइनी तरमीम आ रही है, ये उनका भी मैंडेट नहीं था। ठीक है, यानी कि बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि बस लॉ मिनिस्टर ने जो धोखा दे दिया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो हो गया, बस ठीक है आगे बढ़े अब। तो उस पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने पास से कहा कि ठीक है इस बात पर हम बाद में गौर कर लेंगे, पहले हम वो जो रूल्स की कमेटी ने जो रूल्स में अमेंडमेंट का मसवदा तैयार किया हुआ है उस पर गौर करें। तो उस पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे उन्होंने एहतजाजन फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से वाकआउट किया कि ये हुकूमत जब तक हमें आइनी तरमीम का स्टेटस नहीं बताती और आइनी तरमीम के खदोखाल नहीं बताती कि वो आइनी तरमीम में क्या करने जा रही थी, हमें ये इजलास नहीं यूँ चलाना चाहिए। पहले लॉ मिनिस्टर को बुलवाएं, वो आएँ, आके आज़म नज़ीर तारड़ हमें बताएं क्या वो आइनी तरमीम थी और अब उसका स्टेटस क्या है, वो कब पास हो रही है, क्यों पास हो रही है, कैसे हो रही है। और उसके बाद वो वॉकआउट करके चले गए। अब देखा जाए तो एक तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर की ये बहुत ही स्मार्ट मूव थी और बिल्कुल प्रिंसिपली राइट मूव थी कि अगर हुकूमत ने कोई आइनी तरमीम करनी थी और उसके नाम पर हमसे 4 माह के लिए ये इजलास मौखर करवाए रखा, तो वो क्या आइनी तरमीम थी ज़रा बताएं ना। और हुकूमत इसलिए अब उससे भाग रही है कि वो अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आकर बताती है कि वो आइनी तरमीम इस वजह से नहीं हो रही कि जो हम साजिश कर रहे थे वो 12 जनवरी के फैसले ने डीरेल कर दी है, सॉरी 12 जुलाई के फैसले ने, तो फिर क्या होगा। और फिर अगर वो उनसे पूछा जाएगा कि आप उस आइनी तरमीम का खदोखाल बताएं कि आप उस आइनी तरमीम में क्या करने जा रहे थे, फिर क्या हुकूमत बताएगी कि हम वो 3 साल की मुद्दत बढ़ाकर चीफ जस्टिस काजी फाइसा को रोकना चाह रहे थे, या वो ये बताएगी कि हम वो 5 जजेस का पैनल बनाना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस के लिए, क्या बताएगी आखिर वो। तो वो बताना नहीं चाहते, इसलिए जो लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़ वो तो इजलास में सिरे से आई नहीं। अटॉर्नी जनरल आए, वो उन्होंने बड़े तरीके से, हालांकि उनको इसलिए भेजा गया था कि यार वही सब कुछ फेस करके और गवर्नमेंट को इससे बचा कर लेकर निकल जाएं और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को भी एम्बेरसमेंट से बचाएं वहाँ पर जो बैठे हुए हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल भी अब से थोड़ी देर पहले इजलास छोड़ कर निकल गए हैं और वो इजलास का हिस्सा नहीं है। इजलास जारी है, यानी कि हुकूमत अपनी की हुई कार्ड खेल के और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को छोड़ के भाग चुकी है। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो बहुत ही बुनियादी और बिल्कुल दुरुस्त सवाल कर रहे हैं
वो भी सवाल का जवाब ना मिलने पर इजलास का बाइकाट करके जा चुके हैं। अब ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ी हैं और उन्होंने बताया है कि अमेंडमेंट्स में क्या क्या है। और यह भी बताया जाता है कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर रहे थे तो जस्टिस मंजूर मलिक ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की। जस्टिस मंजूर मलिक लाहौर से वीडियो लिंक पर इजलास में थे, उन्होंने बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर को आवाज़ दी कि मुनीब अख्तर रुक जाओ, मुनीब अख्तर रुक जाओ, अभी बात हो रही है, बात सुन लो पूरी। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं रुके और वो चले गए। तो ये वो तमाम स्टेटस है जिसमें यह तमाम आइनी तरमीम हुई है। मतलब अभी वो आइनी तरमीम फंसी हुई है और जो जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं वो भी आप कह लें कि एक हद तक फंसे हुए हैं, लेकिन इजलास अभी जारी है। लेकिन एक जो और बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो आइनी फोरम नहीं है कि वो उन रूल्स को अमेंड कर सके इस तरह से, क्योंकि इस वक्त इसके तकरीबन आप कह लें 26 से 27 लोग इस इजलास में शरीक हैं। बुनियादी तौर पर जो रूल्स अमेंड होने हैं वो हर हाई कोर्ट के जो 5 लोगों की कमेटी होगी वो अपने अलग से वोट करेंगे और इधर अलहदा वोट होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे पूरा मलगूबा तैयार करके चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो सारा कुछ निकालने के चक्कर में है कि जो पहले एक्सटेंशन तो नहीं मिली, लेकिन जो आने वाला चीफ जस्टिस है उसके लिए कम से कम जाते जाते वो कुछ कांटे बिछा जाएं। तो देखते हैं क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।